डैनी की निक्कर भी खोल दी। रिवाना का मन ये देखकर और खींच गया कि डैनी भी पूरी तरह से उत्तेजित था। अचानक दोनों की इस अतरंगता के बीच सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। हाय वाईटी फैमिली, मैं हूँ सत्यम और आप सुन रहे सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर, स्ट्रेंजर सीरीज बुक 2 चैप्टर 9 एपिसोड 8। ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं, इससे पहले भी 2 बार रिकॉर्ड कर चुका था, बट फाइल करप्ट हो जा रहा है मेरा एंड मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ उसे। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है। अजनबी से बात करने के बाद रिवाना अपने फ्लैट पर वापस आ गई। नित्या ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे देखकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, न खुशी की और न दुख की। रिवाना के रूखे से हाय का जवाब भी उसने उसी तरह दिया। डैनी पूरी तरह तैयार होकर ड्राइंग रूम में आया। हाय डियर, मैं निकल रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। डैनी ने रिवाना के गाल पर चूमा और बाहर निकल गया। नित्या किचन में चली गई। रिवाना खिड़की पर खड़ी होकर डैनी को अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी निकालते हुए देखती रही। उसने एक बार भी नहीं पूछा था कि रिवाना ने नाश्ता किया या नहीं, या फिर वो आराम करेगी या ऑफिस जाएगी। कुछ भी नहीं पूछा। और तो और उसे ये भी परवाह नहीं थी कि सेमिनार हुआ या नहीं। क्या डैनी ने वाकई उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था? उसका अफेयर भी हो जाता तो डैनी को पता नहीं चलता। क्या वाकई में दोनों इतनी दूरियां आ गई थी? क्या रिवाना ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी? रिवाना को लगा कि उसके सीने पर किसी ने ज़ोर से मुक्का मार दिया हो। क्या अजनबी सही कह रहा था? उसे क्या खुद से वाकई डैनी से दूर कर लेना चाहिए, ताकि दोनों के रिश्ते में दूरी डैनी को भी नजर आए? बात तो ये थी कि दोनों के बीच में समस्याएं थी, और ऐसा नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसा नहीं था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी सोच रही थी। उस रात रिवाना ने अपने ईमेल बॉक्स में अपना अपॉइंटमेंट लेटर ढूंढा। उसने खोलकर मेल को ध्यान से पढ़ा। ये वाकई में उसी का अपॉइंटमेंट लेटर था। टेक स्काई उसके कॉलेज में आया था। उसने पहले प्रीलिम्स और फिर एचआर राउंड क्लियर किया था। उसे ये बात अच्छी तरह याद भी है। फिर ये हिया की नौकरी कैसे हो सकती थी? उसने अपने मेल में हिया चौधरी सर्च किया, कोई भी ईमेल नहीं था। रिवाना को कुछ समझ नहीं आया और वो अपना काम करने लग गई। फिर ऑफिस के काम के चक्कर में वो सारी बातें भूल गई। उस शाम उसको जब वो फ्लैट पर वापस आई तो उसने नित्या को अकेले पाया। मुँह हाथ धोने के बाद वो ड्राइंग रूम में आई और नित्या के साथ ही अदरक की चाय पीने लगी। ये बहुत अच्छा है, चाय का घूंट लेते हुए रिवाना ने कहा। थैंक्स। ऑफिस नहीं गई? रिवाना उसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगी, न सिर्फ इसलिए ताकि एक बातचीत शुरू कर सके, बल्कि इसलिए भी कि उसके मन का पता लगाया जा सके। हो सकता है कि नित्या और डैनी के बीच कुछ ना हो। रिवाना ने यह सोचा और इस बात का यकीन करने की पूरी कोशिश की। जाना था, लेकिन मैंने फ़ोन पर ही सारे काम कर लिए। नित्या की आंखें टीवी के स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। तबीयत कैसी है? रिवाना ने टीवी की ओर देखते हुए कहा, जिस पर कोई उबाऊ सा टीवी सीरियल चल रहा था। तुम चाहती हो ना कि मैं फ्लैट से चली जाऊं? नित्या ने बिना रिवाना की ओर देखे हुए कहा। रिवाना ने नित्या को हैरान होकर देखा। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बात का ये मतलब निकला जाएगा। रिवाना परेशान हो गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रिवाना ने अपनी चिढ़ छिपाते हुए कहा। क्योंकि तुम डैनी और मुझसे जलती हो, है ना? इस बार रिवाना ने सीधे नित्या की ओर देखा। जलती हूँ? मैं क्यों जलूँगी? वो जलती थी, उसे मालूम था, लेकिन नित्या के सामने वो बात स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मैं तो जलती, नम्रता भी जलती थी। नम्रता? डैनी की एक्स गर्लफ्रेंड। डैनी ने नम्रता के बारे में उसे बताया था, लेकिन रिवाना को कुछ याद नहीं था। मैं नम्रता नहीं हूँ, रिवाना ने कहा और फिर कुछ गुस्से में कहा। और हाँ,
मैं जानना चाहूँगी कि तुम कब जा रही हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत वक्त हो गया है। रिवाना ने मन ही मन सोचा कि नित्या से अगर डैनी इतनी सख्ती से बात नहीं की होती तो वो भी ऐसी बात नहीं करती। शायद कल, शायद कभी नहीं, शायद इस बार तुम्हें जाना होगा। नित्या ने इस लहजे में बात कही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन नित्या की यह लहजा रिवाना के लिए किसी धमकी से कम नहीं था। क्या मतलब? रिवाना ने अपनी अदरक की चाय नीचे रखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें अब तक समझ आया या नहीं। डैनी का शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, सच तो ये है कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा, चाहे वो उस इंसान से कितना ही करीब क्यों ना हो। और इस लिहाज से हम दोनों एक जैसे। मैं भी शादी करने में यकीन नहीं रखती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डैनी मेरे लिए बदल जाएगा। एक सेकंड के लिए डैनी के बारे में कही हुई तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूँ तो भी मुझे इसमें कोई शक नहीं कि शादी को लेकर डैनी का इरादा धीरे धीरे बदल जाएगा। मैं डैनी को 9 सालों से जानती हूँ। मैं एकांश को 6 सालों से जानती थी, फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि तुम उससे अभी तक उतना नहीं जानती। ऊपर से तुम उसे बेस्ट फ्रेंड के रूप में जानती हो और मैं बॉयफ्रेंड के रूप में। दोनों में अंतर होता है। बात के दूसरे हिस्से का मकसद नित्या को चोट पहुंचाने का था। रिवाना ने जानबूझकर ये बात कही थी। इसे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? किस लिए? यह जानने के लिए कि डैनी को कौन बेहतर जानता है। क्या ये कोई कंपटीशन है? तुम डर गई क्या डियर? रिवाना और नित्या की नज़रें कुछ पल के लिए मिली और फिर रिवाना ने कहा, ओके, हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तुम मुझसे शादी के लिए बारे में पूछो। अगर वो तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, जैसे कि नम्रता कर रही थी। एक बात तो तय थी कि नित्या को लेकर उसके ख्याल गलत नहीं थे, वरना दोनों की ये बातचीत नहीं कर रहे होते। नित्या वाकई डैनी को मन ही मन पसंद करती थी और चाहती थी। ये भी मुमकिन है कि वो डैनी और रिवाना की नज़दीकी से चिढ़ती थी। रिवाना बिना बात को आगे बढ़ाए कमरे में चली गई। डैनी रात में घर आया, उसे भूख लगी थी। रिवाना ने नित्या का खाना जो बना हुआ था उसे डस्टबिन में डाल दिया और खुद डैनी के लिए खाना बनाया। एक फर्जी मुस्कान के साथ वो डैनी की बात सुनती रही। कैसे डैनी का ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ, कैसे प्रोड्यूसर को उसका ऑडिशन पसंद आया था। नित्या ने भी बीच में कुछ नहीं कहा। रिवाना अपने दिमाग में तैयारी कर रही थी। जब डैनी ने कमरे की बत्ती बुझाई तो रिवाना ने पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर बिस्तर पर उसके बगल में आकर बैठ गई। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? डैनी ने अंधेरे में रिवाना की ओर देखते हुए कहा। रिवाना खुश थी कि बत्ती बुझी हुई है, क्योंकि इससे वो डैनी की प्रतिक्रिया सिर्फ सुन सकती है, देख नहीं सकती। हम शादी कर लेते हैं डैनी, रिवाना ने सीधे सीधे अपनी बात कह दी। दोनों के बीच एक लम्हे की खामोशी रही। रिवाना का दिमाग कह रहा था कि यह हिचक है और उसका दिल कुछ कह रहा था। दिल और दिमाग का इस उथल पुथल में रिवाना कतरा कतरा मर रही थी। जरूर बेबी, डैनी ने धीरे से कहा। एक लम्हे के लिए रिवाना को लगा कि वो खुशी से मारे चीख पड़ेगी, और फिर उसे लगा कि डैनी शायद मजाक कर रहा है। मैं सीरियस हूँ, उसने कहा। डैनी उठकर बैठ गया। नहीं यार, मैं हूँ डैनी। और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? तो क्या तुम उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हो? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? तुम जानते हो कि वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगे। तो फिर तुम अचानक कैसे शादी की बात करने लगी? तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये अचानक शादी की बात करने के लिए काफ़ी नहीं है? हाँ, लेकिन अभी क्यों? हम तब तक इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते जब तक मेरे हाथ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं आ जाता? तो तुम्हारी फिल्म साइन होते ही हम शादी कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। रिवाना ने राहत की सांस ली। अब जाकर रिवाना डैनी के चेहरे के भाव देखना चाहती थी। स्टैचू, रिवाना ने कहा।
एक बहुत लंबे समय के बाद उनकी प्रेम कहानी पर धूप की किरणें पड़ रही थी। रिवाना ने डैनी को धीरे धीरे चूमना शुरू किया और डैनी बूथ बनकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता रहा। रिवाना ने एक बार डैनी को देखा, शरारत भरी मुस्कान दी और फिर एक बार उसे चूम लिया, इस बार और गहराई और उत्तेजना के साथ, और उसकी नाक काट ली। रिवाना ने डैनी के हाथ ऊपर करके उसकी टी शर्ट निकाल दी। अपनी पीठ पर लेटते हुए डैनी ने हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन रिवाना ने अपनी आंखों के इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। कोई हरकत नहीं मिस्टर स्टैचू, रिवाना ने कहा और डैनी की निक्कर भी खोल दी। रिवाना का मन ये देखकर और खींच गया कि डैनी भी पूरी तरह से उत्तेजित था। अचानक दोनों की इस अतरंगता के बीच सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। बात सिर्फ सेक्स की नहीं थी, बात थी दोनों एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हैं। देखते ही देखते रिवाना डैनी के ऊपर आ गई थी। उसने डैनी को अपने भीतर ले लिया। अपने इस अतरंगता में रिवाना के भीतर एक किशक और एक सिसकी भी निकली। रिवाना जानबूझकर अपनी आवाज़ तेज कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि बाहर लेटी नित्या उसकी आवाज़ सुन ले। अगर नित्या ने उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे में उलझे हुए देख लिया होता तो इस ख्याल से रिवाना को उत्तेजित कर दिया और वो उन्माद से डैनी जो चूमने लगी। दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे, एक ही साथ ही चरम तक पहुंचे। रिवाना अब थक कर डैनी के सीने पर चूर हो गई थी। तो मुझे हर रात स्टैचू क्यों नहीं कर सकती, डैनी ने उसके कान में बुदबुदाते हुए कहा। रिवाना ने डैनी की ओर देखा और हंस पड़ी। जैसे ही उनकी हंसी कम हुई, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी आंख एक दूसरे की सच्चाई बयां कर रही थी। डैनी रिवाना का था और रिवाना डैनी की। फिर क्या परेशानी थी। रिवाना ने धीरे से डैनी के सीने पर एक बार अपना सर रख दिया और डैनी ने उसे बाहों में ले लिया। दोनों ऐसा ही साथ साथ नींद के आगोश में खो गए। थोड़ी ही देर में रिवाना की नींद खुल गई। उसने अपने बिस्तर के किनारे वाली दराज से एक पोस्ट इट निकाला और उस पर लिखा, सुनो, डैनी और मैं शादी करने जा रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा। एक विजेता के मुस्कान के साथ वो पोस्ट इट सीधे ड्राइंग रूम में लेकर चली गई। नित्या वहाँ सो रही थी। उसका फ़ोन बगल में ही रखा हुआ था। रिवाना ने स्लिप नित्या के फ़ोन के पीछे चिपका दिया ताकि सुबह उठते ही नित्या की नज़र उस पर पड़े और वापस अपने कमरे में चली गई। डैनी सो रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रिवाना ने अपना लैपटॉप खोल लिया और फेसबुक पर 3 लॉगिन कर दिया। उसने अपना स्टेटस अपडेट किया। कई दिनों बाद फीलिंग ब्लेस्ड। अपने दोस्तों का अपडेट चेक करते हुए रिवाना ने दिमाग में एक ख्याल आया। वो फेसबुक पर हिया चौधरी की प्रोफाइल ढूंढने लगी। प्रोफाइल पिक्चर में साइड एंगल से ली हुई एक लड़की की तस्वीर थी। रिवाना को याद नहीं आया कि उसने इस लड़की को कहीं देखा हो। हिया और उसके बीच 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, सुमित, सोनाक्षी और रिधमा। क्या वो हिया के बारे में कुछ जानते थे जो वो नहीं जानती थी? बाकी की तस्वीर और पेज लॉक्ड था। कोई कवर फोटो भी नहीं थी। पता नहीं क्या सोचकर रिवाना ने एक फ्रेंड का बटन दबा दिया। हिया जिंदा नहीं थी, उसे कौन ही ऐड करेगा। हिया की बाकी तस्वीर रिवाना नहीं देख सकती थी और रिवाना धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करने लगी और अचानक उससे हिया की टाइमलाइन पर एक आखिरी पोस्ट आरजू चौधरी के नाम से किसी लड़के की नज़र आई। पोस्ट में लिखा था, RIP हिया दी। रिवाना ने आरजू की प्रोफाइल पर क्लिक किया। आरजू सनग्लासेस पहन रखा था। आरजू के प्रोफाइल के नीचे जाते हुए रिवाना को एक खास सूचना दिखी। उसकी करेंट लोकेशन में मुंबई का नाम था और ये लोकेशन ठीक उसी दिन का अपडेट हुआ था जिस दिन रिवाना 1 साल पहले मुंबई पहुंची थी। इत्तेफाक। रिवाना सोच ही रही थी कि अचानक एक नोटिफिकेशन ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है ये कौन सा नोटिफिकेशन होगा? हो सकता है कि या चौधरी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया हो, बट वो तो मर चुकी है ना।
खैर, कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड कैसा लगा आपको मेरी आवाज़ ये भी बताना। ओके, बाय, टेक केयर।